दुर्योधन ने कहा, आदरणीय गुरुदेव, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखिए, जिसे आपके ही प्रतिभाशाली शिष्य द्रुपद पुत्र ने युद्ध के लिए कुशलतापूर्वक संगठित किया है। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से पांडव सेना की कुशलता से व्यवस्थित सैन्य टुकड़ी को देखने के लिए कहा, जिसका नेतृत्व उनके सेनापति दुष्टद्युम्न कर रहे थे, जो राजा द्रुपद के पुत्र थे। वह भी द्रोणाचार्य के शिष्यों में से एक थे। दुर्योधन अपने गुरु को अतीत में की गई गलती की याद दिला रहा था। कई साल पहले द्रोणाचार्य ने पांडवों के साथ मिलकर राजा द्रुपद को युद्ध में हराया था और उनका आधा राज्य छीन लिया था। अपनी हार का बदला लेने के लिए द्रुपद ने पुत्र प्राप्ति के लिए एक यज्ञ किया। उस यज्ञ से धृष्टद्युम्न का जन्म हुआ, जिसे वरदान मिला था कि वह भविष्य में द्रोणाचार्य को मार देगा। हालांकि द्रोणाचार्य को पता था, लेकिन जब उनसे धृष्टद्युम्न के सैनिक प्रशिक्षण के लिए संपर्क किया गया तो उन्होंने बहुत विनम्रता से स्वीकार कर लिया और अपने शिष्य को निष्पक्ष रूप से अपना सारा ज्ञान प्रदान कर दिया। दुर्योधन द्रोणाचार्य को याद दिला रहा था कि भले ही धृष्टद्युम्न उनका शिष्य था, लेकिन वह द्रुपद का पुत्र भी था, जिसे उसे मारने का वरदान प्राप्त था। वह यह सुनिश्चित करना चाहता था कि अतीत की तरह अब जब वे युद्ध के मैदान में थे तो द्रोणाचार्य अपने शिष्यों के प्रति नरम न पड़ जाए। आज के युग में इस श्लोक को इस तरह से समझा जा सकता है, प्रतिस्पर्धा का महत्व। जैसे धृष्टद्युम्न ने अपने गुरु द्रोणाचार्य के विपरीत पांडवों की सेना को तैयार किया, वैसे ही आज के समय में हम देखते हैं कि एक ही क्षेत्र में काम करने वाले लोग या कंपनियां, चाहे वे किसी से सीखी हो या उन्हें प्रशिक्षित किया हो, एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। प्रतिस्पर्धा एक स्वस्थ प्रगति का प्रतीक है, जो हमें बेहतर बनने के लिए प्रेरित करती है। विकास और आत्मनिर्भरता। शिष्य का अपने गुरु के खिलाफ खड़ा होना यह दर्शाता है कि शिक्षा और प्रशिक्षण का अंतिम उद्देश्य आत्मनिर्भरता और स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना है। आज की शिक्षा प्रणाली का भी यह उद्देश्य है कि छात्रों को इतना सक्षम बनाया जाए कि वे अपने विचार और कार्यों के लिए जिम्मेदार बन सके। योग्यता और संगठित दृष्टिकोण। जिस तरह धृष्टद्युम्न ने पांडवों की सेना को संगठित किया, आज के समय में भी संगठित योजना और रणनीति का महत्व उतना ही है। किसी भी बड़े उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक सटीक और सुविचारित योजना आवश्यक है।